नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड ऑल्सो द केमिस्ट्री टीचर प्रसून सर। तो बड़े दिन से एक रिक्वेस्ट आ रहा था, कुछ दिन पहले कई स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम भी हुआ था और कई बच्चे मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ऐसा कोई तरकीब बता दो कि कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाएंगे और कम पढ़ के काम चल जाए। तो बाबू एक बात बताते हैं कि कम पढ़ के अगर आप सोचते हो कि मुझे फुल मार्क्स मिलेगा या फिर 95% के ऊपर मिलेगा, तो बाबू ऐसा होगा नहीं। उसके लिए तो साल भर मेहनत करनी पड़ती है, साल भर नहीं तो कम से कम 6 महीने तो मेहनत करनी पड़ेगी। पर हाँ, अगर यह बात है कि 6 महीने हमने व्यर्थ गंवा दिए पर हम अच्छे करने की कोशिश करते हैं तो हम 95% 96% तक नंबर ला सकते हैं। उसी का मतलब तकनीक कुछ हम बोलेंगे दैट हाउ कैन वी स्कोर सम एक्सीलेंट रिजल्ट जस्ट बाय वर्किंग इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। कम पढ़ेंगे तो पहला मंत्र यह है कि भाई हम हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 हम जो बोलेंगे वह डोंट रीड एवरीथिंग। सारी चीज़ों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट की अगर हम बात करें, ये एवरेज बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 कॉन्सेप्ट्स ले सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मज़े की बात है, अगर पढ़ने की बात करें तो 1000 पन्ने ही बढ़िया से आप बना सकते हैं, आगे तो नहीं बन सकता। कारण कुछ भी हो, मैक्सिमम यही बात है। तो नेचुरली इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि फिर हर चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे। कॉमन एग्जांपल लगाओ, अचानक कहीं ट्रैवल यानी कि टूर करना पड़ा और जहाँ जाएंगे वहाँ पे एक ही बैग लेके जाना होगा, तो बैग में क्या लेंगे? इम्पॉर्टेंट जो नेसेसिटी है उसी को लेंगे, बाकी चीज़ तो हम लेंगे नहीं उसमें। तो यहाँ भी वही चीज़ लेंगे, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है उसी को लेंगे। अब इस इम्पॉर्टेंट थिंग कैसे लेंगे उसके बारे में बताएंगे हम सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? लेस इज मोर। जो कम वही ज़्यादा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 6 महीना नहीं पढ़े उसको दिमाग से हटाओ, बीत गया सो बीत गया। 6 महीना नहीं पढ़े, 8 महीना नहीं पढ़े, हटाओ। 3 महीना अगर हाथ में रहेगा या फिर 1.5 महीना भी अगर हाथ में रहेगा तो इस प्रोसेस को लगा के आप जीत सकते हो। बाकी क्या करना है? इवैल्यूएट योर सिलेबस। किताब निकालो, सिलेबस को देखो, और क्या करना है उसके बाद क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हल्की झलक में देखेंगे। तो आप देखोगे कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ सेक्शंस होते हैं जो कि मोर इंपॉर्टेंट होते हैं बाकियों से, और उसी मोर इंपॉर्टेंट सेक्शन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम कोई भी हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, कहीं का हो, मैं एकदम डंके के चोट में दावे के साथ कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ इसको अप्लाई करके देख लेना। तो क्या बोला मैंने? हर एक चैप्टर का, या फिर हो सकता है कि कई चैप्टर्स होंगे, या फिर हो सकता है कि कोई चैप्टर का सब पार्ट होगा, या कुछ भी है। मतलब कुछ जगह ऐसे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यानी कि एग्जाम के तहत अगर देखें तो उसकी वेटेज ज़्यादा है। चूंकि उसकी वेटेज ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको बढ़िया से देखेंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा? सिलेबस और उन चैप्टर्स पे अधिकतर फोकस करना पड़ेगा। चूंकि एग्ज़ाम सामने आ चुका है और हम कुछ नहीं पढ़े हैं, हमको ज़्यादा स्मार्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि ज़्यादा नोट जुगाड़ना, ये जुगाड़ना, वो जुगाड़ना, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो संसाधन जो है, यानी कि जो मेन बुक है जो आप पढ़ रहे हो, या फिर जो टीचर है, गाइड है जिसका आप सुन रहे हो, और कुछ रहे न रहे स्कूल का तो क्लास वर्क कॉपीज़ वगैरह तो होंगे, उसमें कुछ दिखाते हैं, वो सब है, उसी में स्टिक करो। एक्स्ट्रा नोट, एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं और से जुगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पर ये प्रोसेस को अगर और बढ़िया और बेहतरीन करना है, यानी कि वही बात 90% से ऊपर जितना हम ले सकते हैं, करना क्या पड़ेगा? 10 ईयर्स का क्वेश्चंस को गैदर करो। यू गैदर 10 ईयर क्वेश्चंस। उनमें से आप देखोगे कुछ ही चैप्टर्स होंगे या फिर कुछ ही चैप्टर्स के पार्ट्स होंगे जहां से 50 से लेकर 75% क्वेश्चन के वेटेज कैरी करते हैं। हमको उन्हीं चीज़ों को पहले टारगेट करना है, उन्हीं को पहले वार करना है, ठीक है ना? इसी को निकालना है। क्लियर? इसके बाद वाला जो स्टेप है उसको बोलते हैं डेल पियरो मेथड, यानी कि पार्किंसन लॉ। ये लॉ ये कहते हैं कि अगर आपके पास समय कम रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो आप कोई भी काम कुछ अजीब तरीके से, मतलब कुछ भी हो,
आपकी मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप काम को निपुणता के साथ निकाल सकते हो। तो यहाँ भी वही चीज़ अप्लाइड है। एग्ज़ाम सामने आ गया है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, यही चलता है ना दिमाग में, तो उसके लिए बोल रहा हूँ। पर हाँ, ये प्रोसेस अगर आप सोचोगे कि भैया हम एग्ज़ाम से 4 दिन पहले करेंगे तो प्रभु मेरे नमस्कार नहीं होगा। 15-20 दिन बोलो, 6 महीना बोलो, 3 महीना बोलो, एक महीना भी बोलोगे तो चल जाएगा। 15-20 दिन में होता है अगर आपका मेरिट पैसा हो तो यहाँ तक क्लियर ना मैंने जो बोला? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। तो मैंने क्या बोला? अब पार्किंसन लॉ में क्या होता है, कम समय में ज़्यादा करना है। तो कम समय में ज़्यादा करना है मतलब क्या है, अभी नहीं करेंगे तब करेंगे, तब नहीं तो तब करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। आपको बनाना पड़ेगा तगड़ा रूटीन। आपका खुद का कैरेक्टर को दिमाग में रखते हुए, खुद के औकात को भांपते हुए एक रूटीन बनाना पड़ेगा। उस रूटीन में हर एक सब्जेक्ट को मेंशन करना पड़ेगा, किस चीज़ को कब पढ़ेंगे। एक ही बार पढ़ेंगे वो फाइनल होगा, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम इज द लास्ट टाइम। उसको बढ़िया से करो और लिख लिख के पढ़ो। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए, नहीं चलने वाला, लिखना पड़ेगा भाई। लिख लिख के पढ़ो, बन जाएगा काम और गजब का बनेगा। अब करना क्या है, अगर मैं ये मान लूँ कि आप स्कूल वूल कहीं नहीं जा रहे हो, दिन भर पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हो, तो कंटिन्यूसली अगर आप पढ़ोगे भी तो आप 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। उसमें कॉल ऑफ नेचर तो आएगा, नहाने के लिए तो हमको जाना पड़ेगा। तो ये सब जो भी है, फलाना ढिमका जो भी है, लंच करना, ये वो, इसको हटाओ, फिर हम देखेंगे तो 5 से 6 घंटे तगड़ा पढ़ेंगे। बाकी समय पढ़ाई हल्की चलती है। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा भाई? इसके लिए हम जो बताएंगे वो है रिवॉर्ड मैकेनिज्म एंड, और एक बात जो बताएंगे वो है डिस्क्रिपेंसी इन द रूटीन। यानी कि कंटिन्यूअस 1.5 घंटा पढ़ो, उसके बाद दिमाग को करो रिलैक्स। कैसे करेंगे? 1-2 गाना सुन लिए, थोड़ा सा टहल लिए, 1 कप चाय पी ली, या फिर घर में कोई खाना है थोड़ा सा स्नैक्स हल्का सा ले लिए मूड में। उसके बाद फिर हम बैठ जाएंगे पढ़ने के। ऐसा नहीं है कि हम एकदम खोलना शुरू कर दिए, व्हाट्सएप खोलना शुरू कर दिए कुछ और उसमें लग गए। नहीं, वो लगे रहो मुन्ना भाई में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो बोले ये करना पड़ेगा। फ़ोन घुमाना नहीं हमको। स्मार्टफोन सबसे मतलब बेईमान चीज़ होती है, उसको हटाओ दिमाग से। स्मार्टफोन को हटा दो, थोड़ा टहल लो, ये जो मैंने बोला, गाना वाना सुन लो, कुछ खा पी लो, बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि मेरा दिमाग पूरा फोकस्ड है, रूटीन हमने ज़बरदस्त बना लिया और ज़बरदस्त कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहे हैं। जो भी टारगेट हम बनाएंगे, शुरू में नहीं होगा, मगर कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि टारगेट टाइम से ज़्यादा मतलब एफिशिएंट बन के और टारगेट टाइम से कम समय में मेरी चीज़ें बन रही है। यही तो पार्किंसन लॉ और डेड पीरियड मेथड का मज़ा है, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइज्ड वे में पढ़ाई कर रहे हैं अब, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, खुद को बूस्टअप करने के लिए थोड़ा सा रिवॉर्ड ले लो। अब रिवॉर्ड मतलब ये नहीं कि हम 1.5 घंटा 2 घंटे का लगाएंगे वेब सीरीज, लगाएंगे फिल्म, नहीं, बढ़िया सा खाएंगे नहीं, तो क्या है, 2 गाना ज़्यादा सुन लेंगे, कुछ पल खुद को थोड़ा रेस्ट कर लिए, थोड़ा सा मतलब बिस्तर में थोड़ा बैठ के लेट के 10 मिनट के लिए हल्का सा रेस्ट दे दिए। फ़ोन तो मेरे हाथ से है नहीं, फ़ोन तो मैंने दे दिया घर वालों को कि आप लोग स्मार्टफोन को हटा दो, तो नेचुरली मेरा दिमाग जो है पूरा एग्जाम से पहले जगह पे रहेगा। इसके बाद 5वीं स्टेप और आखिरी, जिसकी कुछ बात हम बता चुके, वो क्या है, खुद के लिए पैटर्न बनाओ। ये वो पैटर्न होगा जो मेरा हर काम को कॉन्क्रीट एक रास्ता देगा और मुझे सक्सेस देने वाला है। तो पहला पैटर्न क्या है, वही मैंने जो बोला, पूरा सिलेबस को कंसाइज मैनर में हमको देखना है। मैक्सिमम 2 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ेंगे, 20 मिनट का लेंगे ब्रेक, और ब्रेक में मैंने जो बोला वही करना होगा, ज़्यादा उसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक में म्यूज़िक हो सकता है, अब चाहो तो मेडिटेशन भी कर सकते हो, नैप भी ले सकते हो, हल्का सा सो लिए, चल जाएगा। इसके बाद क्या है, चीज़ें बन गई। अब हमारा जो रूटीन है उसमें रिवीजन के लिए भी स्लॉट्स होना चाहिए। पहले कुछ दिन तो रखेंगे नहीं, क्योंकि कुछ पढ़े नहीं है साल भर, जिसके लिए वीडियो बन रही है। अब कुछ पढ़े है ना, तो 3-4 दिन बाद जो पहले पढ़े उसके लिए रिवीजन को रखेंगे एक स्लॉट। और उसके बाद क्या है, रिवीजन के लिए स्लॉट रखेंगे मगर टाइम कम रखेंगे, ठीक है ना। न्यू टॉपिक्स आर द हार्ड नट्स टू क्रैक।
न्यू टॉपिक्स आर द हार्ड नट्स टू क्रैक, यानी कि उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके लिए ज़्यादा टाइम रखेंगे और थोड़ी बहुत टाइम रखेंगे रिविजन के लिए। अब क्या हो रहा है, पुरानी चीज़ों की मरम्मत और नई चीज़ों की बनावट दोनों एक साथ चलेंगे। और एग्ज़ाम से पहले अगर पूरी तरह से आपने दिमाग फोकस करके डेडिकेशन लगा दिया कहीं, तो एक बात आप तो बढ़िया से जान लो कि एग्ज़ाम आने से पहले आप सीना चौड़ा करके जाओगे। ये कॉन्फिडेंस लगे कि कुछ भी देगा मैं लिख के आऊँगा, क्योंकि आपने 10 ईयर्स क्वेश्चन भी पैटर्न फॉलो किया है, टॉपिक वाइज पकड़ पकड़ के पढ़े हैं, और रिजल्ट आपका अच्छा होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है, ये आपका दोस्त कम मोटिवेशनल कोच कम केमिस्ट्री टीचर कम गाइड का ये चैलेंज है। करके देखना, नहीं होगा तो बोल देना, लिख देना कमेंट में कि फालतू की बात करते हैं आप। हालांकि फालतू बात नहीं है, ये चीज़ मैंने कई स्टूडेंटों में मैंने लगाया हूँ, और उन स्टूडेंट पे हम लगा चुके हैं जिनकी IQ मेरिट तो कुछ है नहीं, बिलो मेरिट में हम इसको अप्लाई कर चुके हैं, और वो रिजल्ट ला के दिए भी हमको। हो सकता है कि उनमें से कोई एक बंदे इस वीडियो को देखे या ना देखे, जो भी है, तो मुझे लगता है कि ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर आपको कुछ तैयार वगैरह नहीं हुआ है तो बन जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई और सजेशंस चाहिए ये सब के मामले में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जो भी है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें, उसके ऊपर भी हम बनाएंगे वीडियो। हम तो है तैयार करने के लिए आपकी हर चीज़ को, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर किसी को पसंद आए तो उसको अवश्य लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो फिलहाल आपसे हम विदा चाहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय मां भारती।